कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5 बजे तक 55% के करीब वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होते ही आप तमाम टीवी चैनलों पर अलग अलग एग्जिट पोल भी देखेंगे, लेकिन कैपिटल टीवी की टीम ने आज पूरे दिन ग्राउंड पर उतरकर रियलिटी चेक किया, देखा कि जनता का मूड क्या है। ग्राउंड से एक रिपोर्टिंग की गई है और 70 की 70 सीटों का हाल हमने जानने की कोशिश की। हमारे अलग अलग रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचे तो ग्राउंड से क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, क्या वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं या इस बार दिल्ली की फिजा बदली नजर आ रही है। तो कैपिटल टीवी ने जो सर्वे किया है एग्जिट पोल से पहले, वो आपको बताएंगे। उसके तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हर्ष और प्रवीण भी हमारे साथ मौजूद है। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जनता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष सर आपसे जानना चाहते हैं, 5 बजे के करीब 55% मतदान, ये क्या केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगा या केजरीवाल के लिए कोई गुड न्यूज लेकर आएगा? देखिए, आखिरी के 1 घंटे में ज्यादातर जो मतदान केंद्र है वहां पे लंबी लाइनें लगी हुई है और चूंकि टाइम तक वहां पहुंच जाना है, ये मुझे लग रहा है कि आज वोटिंग 7 बजे शाम तक चलती ही रहेगी। तो जो फाइनल आंकड़ा जो आएगा वो करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ही आपको मालूम चल पाएगा कि वोटिंग कितनी हुई है। लेकिन जो वोटिंग हो रही है, सवेरे से हम लोगों की जो टीम जो घूम रही है, एक बात जो आउटराइटली मैं कह सकता हूं, देयर इज अ विंड ऑफ चेंज दैट इज ब्लोइंग इन दिल्ली। बदलाव की एक आंधी वो साफ नजर आ रहा है। उन जगहों पे जो केजरीवाल का गढ़ माना जा रहा था, उन मतदाताओं में जिसे आम आदमी पार्टी का बैकबोन माना जा रहा था कि महिलाएं तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है, ये देखने को नहीं मिल रहा है। केजरीवाल अपने खराब एमसीडी मैनेजमेंट, मतलब गंदी सड़कें, खराब सड़कें, जल भराव, गंदा पानी और तमाम तरह की जो असुविधा दिल्ली के लोगों को हो रही है, वो भारी पड़ गया, फ्रीबीज हवा में उड़ गया। बिल्कुल। और राजीव सर, जो आज लोग वोट करने जा रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छी सरकार चाहते हैं, दिल्ली में विकास चाहते हैं। ये वोटिंग परसेंटेज आपके हिसाब से क्या लगता है, दिल्ली में इस बार लोगों ने किसके हिसाब से वोट किया है? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, वो 2015 के कुछ याद दिला रही है। 2015 में अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करने के लिए लोग निकल रहे थे, बदलाव चाह रहे थे कि नहीं अब बहुत हो गया। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया है ये सब लोग जानते हैं। तो एक नई पार्टी आई है जिसे पिछले 2013 के चुनाव में बहुमत हम लोग नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर चला गया है, यानी कि वो कुछ नया करने वाला है। तो उस समय वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा था और लोग बेहिचक बोलने के लिए तैयार थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए हम वोट करने आ रहे हैं, झाड़ू लेकर वोट करने आ रहे हैं। लेकिन इस बार स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बार लोग ये बताने में हिचक नहीं रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, पीएम मोदी पर हमें भरोसा है और इस बार हम फ्रीबीज के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि सारी पार्टियां जो हम लोगों को सुविधाएं दे रही है वो सारी पार्टियां दे रही है। तो फिर एक ऐसी सरकार चुने जो कि केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और जिसके पास ये बहाना ना हो कि नली इसलिए नहीं बना, गली इसलिए नहीं बना, सड़कें हमारे काम नहीं है बनाने के लिए। जैसे सौरभ भारद्वाज के एरिया में चारों तरफ यही चर्चा चल रही थी, लोग कह रहे थे, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं मेरा काम सड़क बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ जगह पर सड़कें बनवाई है। मंगोलपुरी जैसे जगह पर जहां राखी बिरला चुनाव जीतती रही है, इस बार उसे टिकट नहीं दिया गया और जो उनके जगह पर राकेश यादव को टिकट दिया गया है, वो सुबह ही उठकर 3-4 बूथ पर जाने के बाद हंगामा करने लगे, फर्जी वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है। जबकि पूरे तरह मोहल्ले के अंदर जो बूथ का ये मैनेजमेंट किया गया है वो अलग अलग ब्लॉक के आधार पर है कि भीड़ ही न लगे। तो फिर भी ये हंगामा करते रहे। वहां पर लोगों ने कहा कि देखो
कुछ लोग हैं जो राजकुमार चौहान को पहले से जानते थे, इसलिए राजकुमार चौहान से सिंपैथी रखते हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण भी है। इस बार अगर राजकुमार चौहान नहीं जीते तो फिर उन्हें रिटायर होना चाहिए, ये लहर थी। तो हर जगह जो खबरें आ रही है और जो देखने को मिल रहा है, वो तो लग रहा है कि इस बार ऐसे बदलाव दिमाग में है लोगों का, जो बाहर निकलकर केवल कमल दिख रहा है, झाड़ू साइड हो चुका है। लोगों के अंदर काफी ज्यादा आज उत्साह भी देखने को मिला। अब आपको एक अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, हमारे सहयोगी हर्ष आज सुबह 7 बजे से लगातार दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र गए, वहां पे लोगों से बातचीत की और जाना कि जनता किस मुद्दे पर वोट देने जा रही है और घर से निकल रही है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है। अपना पेट भर लेते हैं, शीश महल बना के खड़े कर लिए, लोगों के लिए धक्का खा रहे हैं लोग। दिल्ली मेरे को लग रहा है डुबो दिया इसने केजरीवाल ने। हम तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए। बिल्कुल। अब तक बदलाव हुआ नहीं हुआ? नहीं, अब तक कहाँ हुआ, जो है कई साल देख लिया जो है। पहली सरकार ने कुछ काम किया नहीं किया? करती तो फिर बदलाव किस लिए करते? बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है और जोरदार हो रही है। विकास के मुद्दे पर वोट डाला है, किस मुद्दे पर? भैया जोगी मोदी के मुद्दे पे वोट डाल के आई हूँ। जो सरकार रही उससे परेशान रहे? परेशानी है, कुछ विकास तो है नहीं। क्या नहीं हुआ? पानी, सड़क? फ्री में काम चल जाएगा क्या? पिछली सरकार ने काम नहीं किया। काम करते थे, फिर क्यों बदलाव होता? मुद्दा क्या है? बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहती हैं दिल्ली में? सरकार को बदलेंगी? पिछली सरकार ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया उसने सिर्फ झूठे। एलजी खराब है, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता। पिछली सरकार ने काम किया नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो सरकार बदलेंगे? बदलेंगे, पक्का बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे। दिल्ली का नाश कर दिया, 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सिर्फ मोदी भक्त। मोदी के नाम पे वोट डालेंगे? बस। मोदी के चेहरे पे? की रेवड़ी तो है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। न पानी साफ है, न सड़क सुरक्षा है, कोई सुविधा नहीं है। बदलेंगे नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, क्यों इतना गुस्सा? क्यों गुस्सा के? दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, सारी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। पानी का बिल हमारा 90 रुपए महीना आता था, अब 900 रुपए महीना आता है। पानी की, सड़क की, सब क्या गली वली कैसी हुई पड़ी है, सब बुरा हाल होया पड़ा है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहती है? बिल्कुल। सरकार को बिल्कुल बदल देंगे, 101% बदलेंगे। हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। गंदे पानी के ऊपर वोट डाला है सब। पीला पानी आ रहा है, कीचड़ आ रही है और हम बहुत परेशान हैं। ये कुछ करते भी नहीं है। इनके यहाँ जाओ तो भगा देते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ? हाँ, आम आदमी पार्टी की प्रीति तोमर। सारी समस्या, बिजली, पानी। अच्छा, पानी तो भाई आता ही नहीं। पानी आता ही नहीं? पानी आता है, बिल्कुल आता है जब। हाँ, पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है। हमारे नाली देखो कैसे भरी पड़ी है। हाँ, नाली गंदी है, जाके देखो। अच्छा, देखो कोने वाली गली में जाके कैसे पानी बाहर है। आखिरी गली है। साफ होना चाहिए नाली। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। बिजली पानी चाहते हैं। अच्छा, तो सरकार बदलनी है? अब क्या, बदलाव चाहती हैं? गरीब के लिए बदलना पड़ता है। हमारी जो साफ सफाई और गलियों को सड़कें बनना और ये अपना बिजली पानी, इसका सबका काम अच्छे तरीके से होना, उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा वोट समझते हैं। गली में देखो, इतनी गली रुकी पड़ी है, कितने महीने हो गए, पर गाँव में गंद बिखर रहा है और जो समय ऊपर नीचे से पानी आता है और हमारा नीचे का घर है, अब वो गली भज जाती है। कोई सुनता नहीं। हम यूँ कहे कि चलो किसी को पैसा दे के भी हम सही करवा दें इसको, तो ऊपर वाले सुनते ही नहीं है। मुद्दा है दिल्ली पहले से बहुत ज़्यादा दिल्ली पोल्यूटेड हो गई है, दिल्ली क्राइम कैपिटल हो रखी है। मुद्दा सारा यह है कि दिल्ली में डेवलपमेंट हो और दिल्ली मतलब एक राजधानी की तरह लगे। दिल्ली अभी फ़िलहाल बिल्कुल कूड़े का घर लगती है। दिल्ली को बिल्कुल राजधानी की तरह लगना चाहिए और देश में सबसे मतलब एक क्लीन सिटी के रूप में दिल्ली में का पहला नाम आना चाहिए। हमारे सबसे बड़ी समस्या हमारी नाले की, जो कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि सावी नदी बन चुकी है। अब आप पास में जाके देख लो कि कौन सी सावी नदी है, कौन सी क्या नदी है, अपने आप पता लग जाएगा। पानी ये कहते हैं फ्री है, लेकिन पानी तो हम लोग खरीद रहे हैं। पहले शीला दीक्षित के ज़माने में हम लोग वैसे ही पानी पीते थे, नलके की टोटी से हाथ लगाया पी लेते थे। अब ये है कि पानी तो और महंगा हो गया, कितना देखिए खरीद के नहाने लायक पानी नहीं है। हर्ष, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए और आपने क्या कुछ महसूस किया। देखिए, सबसे पहले मैं बादली की बात करता हूं, क्योंकि आज मैं तकरीबन 20 विधानसभा के अंदर घूम के आया हूं सुबह से। बादली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। देवेंद्र यादव, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिता 2 बार विधायक रहे। उसके बाद देवेंद्र यादव वहां से 2 बार विधायक रहे। अजयेश यादव 2 बार विधायक रहे।
वहां पर मौका नहीं मिला तो बीजेपी को नहीं मिला। अब जब मैंने वोटर्स से बात की है तो वोटर सीधा मोदी का नाम ले रहे हैं। वो नहीं जानते कि दीपक चौधरी कौन है, वो कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। और हमने सबको आजमा के देख लिया है, क्योंकि कई कई साल हो गए हैं, वहां पर पैदाइश उनकी हुई है, 35-36 साल हो गए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा भलसवे का वो कूड़े का पहाड़ है जो आज तक नहीं हट पाया है। लेकिन वहां पर दो चीजें हैं, एक पूर्वांचली का एरिया है, एक जाटो का एरिया है। अगर आप सिरसपुर चली जाएंगी या फिर बादली चली जाएंगी तो वहां पर आपको जाटो का एरिया मिल जाएगा। आप स्वरूप नगर चली जाएंगी, भलसवा चली जाएंगी तो आपको पूर्वांचल मिल जाएगा। अब यही दो तय करते हैं। पूर्वांचली पहले जाता था आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन अब पूर्वांचली का मत बदल चुका है, वो जा रहा है बीजेपी के पास। अब बात करते हैं अगर सिरसपुर की या फिर बादली की, जो जाटो का एरिया है, जाटो के एरिया में भी देख लिया है कि क्या काम हुआ है। राजा विहार झुग्गी वाला एरिया पड़ता है, पूरा जाटो के बगल वाला एरिया पड़ता है। वो भी कह रहा है कि हम तो परेशान हो गए कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, अब वो मौका देंगे बीजेपी को। तो पूरा अगर आप समीकरण देखेंगी तो बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है। और महिलाओं की जब बात करते हैं, जैसे सर ने अभी कहा, तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं भी अब तंग आ चुकी हैं, क्योंकि महिला कह रही हैं कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप बुरारी भी गए। हाँ। बुरारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे पूर्वांचली वोटर बहुत सबसे ज्यादा है। वहां पे पूर्वांचली को क्या रुख नजर आ रहा था? देखिए, पूर्वांचली वहां पे पूरी तरीके से बदल चुका है। हम तो कई एरिया में गए बुराड़ी के अंदर, और बुराड़ी के अंदर हम गए तो क्योंकि वहां पर जेडीयू के शैलेंद्र साहब उतारे गए हैं, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि अब उन्हें वोट देंगे। वहां पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली हो रहा है एक तरीके से। क्योंकि अगर आप बातचीत करते हैं जेडीयू की या फिर आम आदमी पार्टी की, कोई संजीव झा का हम नाम लेते हैं, संजीव झा मुसलमानों में ज्यादा आजकल घुल मिल गए हैं। वही थोड़ा सा अलग रहा है पूर्वांचलियों को, क्योंकि पहले वो पूर्वांचलियों के साथ ज्यादा घुले मिले हुए थे। कई उनकी वीडियोस आप देख लीजिए, या फिर लोगों को बीच वो जाते थे। अब वो साइड एक मुसलमान तबका का हो गया है, जिससे पूर्वांचली को लग रहा है कि संजीव झा हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। हम कई कॉलोनी, शंकर विहार को देख लीजिए, कई ऐसी कॉलोनियां हैं, अगर आप जाएंगे वहां पर सड़कें नाली है ही नहीं। वहां का पूरा एरिया खराब पड़ा है, वहां पर संजीव झा कहीं नहीं गए। आप सिर्फ जो जीटीबी नगर का एरिया है जो सीधे बुराड़ी जाता है, वहां पर सिर्फ काम हुआ है। अगर आप अंदर कई किलोमीटर चले जाएंगे, 12 से 13 किलोमीटर, क्योंकि बुराड़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, तो वहां पर आपको काम नहीं मिलेगा। राजीव, अगर बुराड़ी और बादली में अगर कंपटीशन दिख रहा है, ये तो अच्छा सिग्नल नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये सब तो जगह केजरीवाल को प्रचार भी नहीं करने जाना होता था पहले। देखिए, जिस तरीके से बुराड़ी के अंदर ज्यादातर बाहर के लोग बसे हुए, नई नई कॉलोनियां बसी, बगल में मुखर्जी नगर है, मॉडल टाउन का एरिया है, वहां से चलते हुए बुराड़ी कॉलोनी की तरफ जाते हैं। वही लोग जब अपने क्षेत्र से निकलकर विजयनगर से आगे बढ़ते हुए रेडियो कॉलोनी की तरफ जाते हैं, मुखर्जी नगर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि ये हम दिल्ली में आ गए। जब बुराड़ी की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि ये कौन से प्राचीन काल के गांव में हम रह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां मेरे तो कई दोस्त भी सर कहते हैं कि तुम दिल्ली शहर में रहती हो या गांव में रहती हो, गांव ही नजर आता है। प्रवीण, आज आप भी सुबह निकली, कई इलाकों का आपने भी दौरा किया, आपको क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली की जनता इस बार क्या बदलाव चाहती है? क्या बिल्कुल दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, और ख़ासतौर से अगर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करूं, क्योंकि मैंने जो पहली स्टोरी कवर की थी वो यही थी, तो मुस्लिम महिलाओं में थोड़ा सा केजरीवाल को लेकर क्रेज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस को लेकर भी थोड़ी सहानुभूति इस बार देखी गई है। मुस्लिम वोटर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो महिलाएं वो फ्री की राइड और फ्री बिजली, फ्री पानी, इसको लेकर जो है, लेकिन कुछ जो मुस्लिम महिलाएं वो भी इसका अगेंस्ट है। वो क्या कह रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हमें महंगाई में फ्री की चीजें नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए। और जो मुस्लिम मोहल्लों की अगर हम खासतौर से बात करें तो वहां पर भी काम नहीं हुआ है, इसको लेकर भी उनमें नाराजगी थी कि काम नहीं किया है केजरीवाल ने। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जो मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं उससे वो खुश है, और स्कूल अच्छे किए हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन ज्यादातर जो वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुसलमान फंसा हुआ अब भी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी, मैंने कहा बीजेपी भी वही चीजें कर रही है, योजनाएं बंद नहीं करेंगे, उन्हें वो लागू रखेंगे। खुद पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि जो दिल्ली में योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लगता है कि वो तो कह रहे हैं, करेंगे नहीं। बिल्कुल राजीव सर, मुस्लिम इलाकों की बात करें तो वहां पे अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। क्या ये केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है? देखिए, केजरीवाल के लिए अच्छी खबर तो हमेशा मुसलमानों की वोटिंग रहेगी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कई मुस्लिम इलाकों में कंफ्यूजन तो है इस बात को लेकर, जैसे प्रवीण ने कहा कंफ्यूजन है, उनको केजरीवाल से प्रेम नहीं है, मोदी से नफरत है।
और ये काम के ऊपर वोट देते ही नहीं है। जैसे अभी पूर्वांचलियों की बात हुई, जाट क्षेत्रों की बात हुई, कुछ ऐसे इलाकों की बात हुई जहां पंजाबी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों की जहां भी बात होगी वो काम के आधार पर वोट नहीं करते। काम के आधार पर वो अपनी परेशानियां गिनाएंगे, चाहे ओखला हो या फिर सीलमपुर हो या फिर मुस्तफाबाद हो, हर जगह पर वो अपनी परेशानियां तो बताएंगे, लेकिन उनके पास विकल्प यही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और तीसरा विकल्प 2 क्षेत्रों में ओवैसी का है, मुस्तफाबाद में और ओखला में। इन दोनों जगह पर कांग्रेस जितना प्रभावित नहीं कर रही है, उससे ज्यादा ये AIMIM कर रही है। ताहिर हुसैन हो या फिर ओखला में अमानतुल्लाह के खिलाफ जो लड़ रहे हैं सिराफुर रहमान, ये दोनों के दोनों दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। और इन दोनों के लिए जितना ये कैंपेन किया है AIMIM ने, ओवैसी ने, उससे वहां के मुसलमान थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज्ड है। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, ये संभावना। मतलब मनीष सर, ये माना जाए कि ओवैसी ने इस बार केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाई है। देखिए, बहुत मुसीबत बढ़ाई है। देखिए, 2 उम्मीदवार उन्होंने दिए, राजीव ने बिल्कुल सही कहा। अब एक केस मुस्तफाबाद का है और वहां पे जो खबर आ रही है कि बिष्ट साहब जीत रहे हैं। जी। कारण कि वहां पे ताहिर हुसैन इतना बढ़िया वोटिंग ले रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको इतना डैमेज हो जा रहा है, मुस्लिम वोट बट जा रहा है और हिंदू वोट वो कंसोलिडेट कर गया है। और वोटिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त हुई है मुस्तफाबाद में, शायद सबसे ज्यादा वोटिंग जो है इस बार मुस्तफाबाद में देखने को मिला है। ओखला की कहानी अलग है। ओखला में इसको आप ये समझिए कि हेडेक तो है केजरीवाल के लिए, अमानतुल्लाह वो टच एंड गो का मामला होगा। कारण वहां पे डेमोग्राफी इस तरीके से है कि वो मुस्लिम वोट अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और पूरा का पूरा हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट कर जाए, तब तो बीजेपी वहां पे जीत सकती है। अदरवाइज अमानतुल्लाह के लिए एक मुश्किल बड़ा जो है चुनाव जो है वो नजर आ रहा है, जबकि वो 60,000 वोट से पिछली बार वो जीते थे। तो ये समझिए कि अपने आप में एक बुरी खबर, जहां केजरीवाल को कभी प्रचार के लिए नहीं जाना पड़ा, जी, वहां स्थिति ये है। और आप ये समझिए कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जो डेन कहलाता है, जहां से केजरीवाल लगातार बीजेपी का दूर दूर कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था, उन कंस्टिट्यूएंसीज में इस बार स्ट्रगल कर रही है आम आदमी पार्टी। तो ये इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो मैंने कहा कि एक बदलाव की आंधी साफ साफ दिख रही है। आप तो और भी कुछ इलाकों में गए। बिल्कुल, जाते जाते आपसे एक और रिएक्शन लेना चाहेंगे, आपने और क्या कुछ अलग अलग इलाकों में देखा? देखिए, मैं नरेला की बात करता हूं, क्योंकि नरेला की जब मैं बात करता हूं तो वो हिंदुओं का पूरा गढ़ कहा जाता है, जाटों का गढ़ कहा जाता है। अब वह दो चीजें हैं, एक तो मिक्स बिहारी और एक जाट। अगर आप जाटों के पास जाएंगी तो बीजेपी को वोट देने के तैयार है, और मिक्स बिहारी की बात करता हूं तो मिक्स बिहारी भी अब बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि शरद चौहान जो 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से कभी भी जनता ने देखा ही नहीं कि उनका चेहरा कैसा है। क्योंकि मैंने खुद बातचीत की है, कई अनाज मंडी में मैं गया हूं, नरेला के हिरन की गया हूं, बकोली गया हूं, क्योंकि वो हरियाणा से लगता है। अब हरियाणा से लगने का क्या फायदा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। अब लोग सोच रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से बदलाव नायब सैनी ने जो चीजें दी हैं एंड वक्त पे भी, अब वो दिल्ली में भी मिल सकता है, क्योंकि राजकरण खत्री को एंड टाइम पे बीजेपी की तरफ से उतारा गया, ये खेल किया गया है। शरद चौहान को पहले नहीं, उसका वोट काट दिया गया था उनका, उसके बाद ये खबर मिली, क्योंकि ये लोग बता रहे थे कि उन्होंने कई करोड़ रुपए दिए, उसके बाद दोबारा से उन्हें टिकट दिया गया शरद चौहान को, और फिर शरद चौहान को टिकट मिला। तो अब जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस आप है, लेकिन वहां पर बीजेपी ही जीत रही है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब। किसी ने ये कहा कि हाँ मैं केजरीवाल के साथ? नहीं, मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि मैं केजरीवाल के साथ हूं, क्योंकि महिलाएं वहां पर, हमने तो रिपोर्टिंग की, वहां पे महिलाएं कह रही है भैया ये बस किस काम की है जब बस वाला रोकता ही नहीं है, फ्री बस केजरीवाल ने तो चला दी है। आप जाइए कैपिटल टीवी के पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहां पे कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं, सारे मिक्स बिहारी आपको वहां पे मिलेंगे, लेकिन वो कह रही हैं फ्री हमें चाहिए ही नहीं, आप फ्री मत दीजिए, बस को रुकवाइए तो सही। 10 से 11 बजे वो घर पहुंच रही हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे उनका लालन पोषण वो करेंगी। ये बात सबसे बड़ी है वहां की, और वहां पर बीजेपी जीत रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी और सुबह 7 बजे से ही कैपिटल टीवी के हमारे तमाम अलग अलग सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप किसे वोट कर रहे हैं, और तमाम जो भी जनता ने कैपिटल टीवी को जवाब दिया, उनका यही कहना है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, केजरीवाल ने झूठे वादे किए हैं और अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ये तो 8 तारीख को नतीजे ही बताएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, लेकिन हमने जो सर्वे किए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं से भी कोई राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक और रवि के साथ मैं पूजा। नमस्कार।